TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. न्यूट्रीचार्ट DHA 200 एंड न्यूट्रीचार्ट DHA ट्विस्ट, ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। न्यूट्रीचार्ट DHA 200 किनको देना है, हमारा कस्टमर कौन है? न्यूट्रीचार्ट DHA 200 का हमारा सबसे पहला कस्टमर है वो महिलाएं जो गर्भावस्था में है या जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाती है, मतलब अपना दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीड करवाती है। अब DHA के प्रीनेटल फायदे, प्रीनेटल का मतलब होता है जन्म से पहले के फायदे क्या है बच्चे के लिए, करेक्ट? चलिए तो एक एक करके लिखना शुरू कर दीजिए। अच्छा, अभी अभी क्या होता है दोस्तों, जब हम सभी को पता है कि जब एक महिला गर्भावस्था में जाती है, राइट, तो वो जब अपने गायनेक के पास जाती है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है या डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर उसको उसकी हेल्थ को देखकर उसको कुछ सप्लीमेंट्स लिख के देता है। आमतौर पर हम लोग उनको बोल देते हैं, कुछ दवाइयां लिख के देता है। वो बेसिकली दवाइयां क्या होती हैं, वो सप्लीमेंट क्या होते हैं? उनको आयरन का सप्लीमेंट लिख के देता है, उनको फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट लिख के देता है, उनको कैल्शियम का सप्लीमेंट लिख के दे रहा है, और अगर बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर ना हो रही हो तो उनको साथ में प्रोटीन का सप्लीमेंट भी लिख के देता है। ये तो पूरे इंडिया में लेती हैं ये महिलाएं, जो है ये पूरे इंडिया में लेती हैं। और आई एम श्योर आप में से बहुत सी महिलाएं जो आज के इस प्रोग्राम को देख रही हैं, आपने भी आप भी जब प्रेगनेंसी में होंगी तो आपने भी ये सारे सप्लीमेंट लिए होंगे। लेकिन एक चीज आती है, क्या वो महिलाएं DHA ले रही हैं? DHA एक मॉलिक्यूल है, क्या वो DHA ले रही हैं? जी शायद नहीं। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर DHA के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं। DHA जो है, अगर आप फॉरेन में जाएं, अगर डेवलप कंट्रीज में जाएं, जापान में जाएं, हम लोग जो है वो इंग्लैंड में जाएं, हम लोग जो है वो यूरोप के अच्छे देशों में जाएं, हम लोग अमेरिका में जाएं, कनाडा में जाएं, वहां पर ऑलरेडी महिलाएं जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या वैसे भी वो DHA का जो है वो सेवन करती है। लेकिन हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं, लोगों को DHA के बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों। अगर डॉक्टर्स को या न्यूट्रिशनिस्ट को जानकारी है तो अच्छा वाला DHA, गुड क्वालिटी DHA मिलता नहीं है शरीर में। अब DHA के फायदे क्या है? DHA मानसिक विकास, जिसको हम लोग मेंटल हेल्थ बोल देते हैं या ब्रेन की हेल्थ बोल देते हैं, तो उसके विकास और उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हर इंसान चाहता है उनका बच्चा बुद्धिमान हो। आप मेरे से पूछेंगे कि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी बुद्धिमान हो? यस। मैं रश्मि जी से पूछता हूँ, रश्मि जी क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा बुद्धिमान हो? जी बिल्कुल सर। हम सभी लोग चाहते हैं। ऐसा कोई माँ बाप नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि मेरा बच्चा जो है वो कमजोर रहे, मेरा बच्चा जो है वो बुद्धिमान ना हो। हर इंसान चाहता है। तो दोस्तों DHA उसके ब्रेन के लिए बहुत 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 ज्यादा आवश्यक। अब ये जो DHA मॉलिक्यूल है, ये गर्भावस्था से ही बच्चे को फायदा देना शुरू कर देता है। देखिए सर, जो मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन जो है ना, असल में यही हमारे को बुद्धिमान बनाता है। और 70% बच्चे के ब्रेन का जो हिस्सा है या विकास है, 70% जो ब्रेन का विकास है, ब्रेन ऑर्गन फॉर्मेशन बोल देते हैं उसको, वो माँ के गर्भ में बन जाता है दोस्तों, 70%। तो इसीलिए जब वो बच्चा माँ के गर्भ के अंदर है तो उस टाइम पर अगर सबसे ज्यादा फॉर्मेशन वहीं पे हो रहा है, तो सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की या सबसे ज्यादा DHA की रिक्वायरमेंट भी उसी टाइम पर है, राइट? DHA मस्तिष्क के विकास की नींव है दोस्तों। आपके बच्चे के मस्तिष्क का विकास जो है वो गर्भ से शुरू हो जाता है, तो इसीलिए गर्भवती महिला को हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप न्यूट्रीचार्ट DHA लेना शुरू। अब DHA जो है हमारे लिए क्या काम करता है? मेन 3 काम करता है, इसके अलावा बहुत सारे सेकेंडरी काम है। प्राइमरी जो है वो 3 है, आप लिख लीजिए, प्राइमरी 3 काम लिख लीजिए। DHA का सबसे पहला काम है, ये ब्रेन के विकास में, मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। हम लोग इसको इंग्लिश में बोल देते हैं ब्रेन ऑर्गन फॉर्मेशन या ब्रेन ऑर्गन डेवलपमेंट। लिख लीजिए सर, ये ब्रेन ऑर्गन फॉर्मेशन या मस्तिष्क के विकास में ये मदद करता है, राइट? मस्तिष्क के विकास में ये मदद करता है, ये पहला काम, राइट? अब दूसरा काम लिखिए सर। दूसरा काम ये क्या करता है? दूसरा काम ये करता है, ये मस्तिष्क को सक्रिय बनाता है। अब आपने देखा होगा जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तो वो क्या करता है? वो हंसता रहता है ना?
देखा होगा आपने, अगर आप के बच्चे छोटे रहे, मतलब सभी के बच्चे तो छोटे ही रहते हैं, लेकिन अगर आपके माँ बाप बन चुके हैं तो आपने देखा होगा वो कभी छत को देखकर हंसना शुरू कर देता है। जैसे मेरी बेटी थी, तो वो उसका जो बर्थ है वो बिल्कुल सर्दियों का है, बहुत ठंडी का है। जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, मतलब अप्रैल के अंदर, अप्रैल मई 3-4 महीने की हुई, तो हम लोग एक नंबर पे पंखा चलाते तो वो पंखे को देखकर हंसती रहती, राइट। उस टाइम पर बच्चा एक्चुअली हंस क्यों रहा है, या उस टाइम पर बच्चा जो है ऑब्जर्व क्या कर रहा है, एक्चुअली उसका ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो रहा है दोस्तों। जब बच्चा 6 महीने का, 8 महीने का होता है, वो अपने बाप, अपने पिताजी को पहचानना शुरू कर देता, अपने चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, अपने कमरे को पहचानना शुरू कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है शायद ये आपके साथ भी होता हो, रश्मि जी मेरे को भी करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। कई बार क्या होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, वो अपने रूम को पहचान लेता है, उसको दूसरे रूम में जो है वो नींद ही नहीं आती है, वो तब तक रोता ही रहता है कि, मतलब वो बोल तो सकता नहीं, लेकिन वो तब तक रोता रहता है कि मेरे को मेरे रूम में लेके चलो। रश्मि जी कभी ऐसा हुआ आपके बेटे के साथ? बिल्कुल सर। होता है दोस्तों। उस टाइम पर क्या हो रहा है, ब्रेन जो है वो सक्रिय हो रहा है, मस्तिष्क जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। और तीसरा डीएचए का, डीएचए जो है ये मदद करता है किस चीज में, मस्तिष्क का रख रखाव करना। रख रखाव मतलब मेंटेनेंस। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है दोस्तों, हमारे शरीर के अंग कमजोर पड़ते हैं, हृदय कमजोर पड़ता है, हमने न्यूट्रिचा वेजोमेगा में पढ़ा। मसल्स कमजोर पड़ते हैं, हमने न्यूट्रिचा प्रोडाइट में पढ़ा। हमारा जो है पाचन कमजोर पड़ता है, हमारी जो है आंखें कमजोर पड़ती है, हमारे शरीर का एक एक अंग कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से मस्तिष्क भी कमजोर पड़ता है। उस टाइम पर मस्तिष्क को रख रखाव की जरूरत है। लोग भूलना शुरू कर देते हैं, गाड़ी की चाबी रखी, टू व्हीलर की चाबी कहीं रखी, बाद में ढूंढ रहे। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग रखकर भूल जाते हैं, राइट। तो उस टाइम पर ब्रेन को रख रखाव की जरूरत होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अक्सर एक एग्जांपल, हमारे पास एक बिल्कुल नया बाइक होता है, वो बिल्कुल बढ़िया सा चलता है दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे उस बाइक की उम्र 5 साल, 7 साल, 8 साल हो जाती है दोस्तों, उसको भी तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, उसको भी टाइम टू टाइम सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, उसको भी जो है कभी उसका पेच कसना पड़ता है, कभी उसका पेच ढीला करना पड़ता है। इसी तरह ब्रेन की भी जरूरत है सर। तो ब्रेन के, मैंने आपको ब्रेन के अंदर डीएचए के 3 काम बताए। पहला काम बताया ब्रेन ऑर्गन डेवलपमेंट या ब्रेन ऑर्गन फॉर्मेशन, दूसरा काम बताया ब्रेन की एक्टिवेशन, और तीसरा काम बताया ब्रेन का मेंटेनेंस, राइट। तो ये 3 काम प्राइमरी है, राइट। क्योंकि 70% ब्रेन का विकास जो है माँ के गर्भ में हो जाता है, तो सबसे बेस्ट टाइम जो है किसी भी बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए वो है न्यूट्रिचा डीएचए 200 देने का, वो है माँ के गर्भ से। जैसे पता चले कि एक महिला गर्भावस्था में है, उसी टाइम डीएचए जो है वो माँ को लेना चाहिए, ताकि बच्चे तक पहुंच जाएगा। बच्चे तक कैसे पहुंचेगा? प्लेसेंटा के माध्यम से, राइट। अब डीएचए के, जैसे मैंने बताया सर, प्राइमरी लाभ है, कुछ सेकेंडरी लाभ भी है, कुछ और लाभ भी है। कौन कौन से लाभ है? ये बच्चे के पूर्ण विकास को सुनिश्चित करता है। अगर आपने हमारा प्रोग्राम न्यूट्रीचार्ज का, जो न्यूट्रीचार्ज वन डे वर्कशॉप का जो था, उसके अंदर अगर आपने या हमारे जो बाकी के प्रोग्राम अगर आपने अटेंड किए हो, तो वहां पर हम लोग आपको एक आरडीए बताते हैं, जिसके अंदर आपको बताते हैं कि एक बच्चा जो जन्म से लेके 6 महीने का है, उसका वजन 5.4 किलोग्राम होना चाहिए। वो 6 से लेके 12 महीने का है, उसका वजन 8.4 किलो होना चाहिए। इसी तरह से उसका वजन बढ़ना चाहिए। इसको बोलते हैं नॉर्मल विकास, संपूर्ण विकास दोस्तों। तो अगर बच्चा आपका डीएचए ले रहा है, डीएचए मॉलिक्यूल ले रहा है, तो इससे बच्चे का पूर्ण विकास जो है वो सुनिश्चित होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डीएचए काम करता है वो है बच्चे की आंखों के विकास में मदद करता है। बच्चे की आंखें जो है वो माँ के गर्भ में बहुत बढ़िया तरीके से बनना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर उस टाइम पर डीएचए मिल जाए, क्योंकि आंखों का सीधा सीधा संबंध किसके साथ है? ब्रेन के साथ, राइट। तो आंखों के विकास में मदद करता है। गर्भ अवस्था की पूरी अवधि होने के बाद ही बच्चे का जन्म होता है। आमतौर पर हमने बहुत सारी जगह पर देखा है, कई बार बच्चे जो है वो 7वें महीने में या 8वें महीने, हम लोग अक्सर उसको नॉर्थ इंडिया में 7माह या 8माह बोल देते हैं दोस्तों, राइट, उस टाइम पर पैदा हो जाते हैं। अब जो बच्चा जन्म से 1 या 2 महीने पहले पैदा हुआ है, वो बच्चा फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, तीनों तरह से वो बच्चा कमजोर है। उसको एक मशीन के अंदर रखा जाता है दोस्तों,
उसको माँ का दूध भी बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि माँ का सानिध्य जो है वो कम मिल पाता है, जिसके कारण वो बच्चा जो है वो कमजोर ही रहता है और लगभग तकरीबन तकरीबन वो अपनी पूरी एज जो है वो वीकनेस में ही निकाल देता है। तो जो जो माएँ जो है वो DHA 200 अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे लेती हैं, तो उनके जो बच्चों का जन्म है वो पूरा अवधि होने के बाद और 9 महीने के बाद जन्म के समय बच्चे का सामान्य वजन होने में मदद करता है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपने देखा हो या आपको पता हो या आप अगर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, दोस्तों जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को साफ साफ करके कपड़े के साथ सबसे पहले उसका वेट देखा जाता है, उसका वेट, उसका वजन कितना। बच्चा 2.5 किलो का है, 3 किलो का है, 3.5 किलो का है। नॉर्मली 3 से 3.5 किलो का बच्चा जो है उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं, लेकिन अगर उससे बच्चा कम है तो हम लोग उसको अंडरवेट मानते हैं। और अंडरवेट बच्चा जो है, एक चीज आप समझिए सर, बहुत ध्यान से समझिए, ये चीज मैं भूल गया था, मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं। जब इंसान का बच्चा पैदा होता है, उसके शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो उसका सर होता है दोस्तों। लेकिन जब जानवर का बच्चा पैदा होता है, वो कुत्ता हो सकता है, वो बिल्ली हो सकती है, वो जो है वो भैंस का बच्चा हो सकता है, गाय का हो सकता है, कोई भी, उसके शरीर का सबसे हिस्सा बड़ा, जो बड़ा हिस्सा होता है वो गर्दन से नीचे वाला, मतलब धड़ होता है। इसका मतलब ये है कि जन्म के टाइम पे अगर बच्चा 3.5 किलो का है या 3 किलो का है, तो उसके शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा अगर उसका सर है, तो इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा वही है। तो 3.5 किलो में बहुत ज्यादा बड़ा जो हिस्सा है वो उसके ब्रेन का है दोस्तों, राइट। इसी तरह से दोस्तों, अगर उसका कमजोर है, वीक है, तो दोस्तों क्या होगा, तो इसका मतलब कमजोर रह जाएगा, राइट। बच्चे की साइकोमोटर कौशल को बढ़िया करता है। अब साइकोमोटर क्या होता है? साइकोमोटर स्किल्स होती है कि बच्चा देख के कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को जो है वो उसकी तरफ 3-4 कलर की बॉल फेंकी और उसको बोला कि रेड वाली कैच करो। अब बच्चा रेड वाली कैच करता है, तो इसका मतलब उसने सुना, उसके दिमाग ने एक्ट किया, उसने देखा रेड वाली कौन सी, उसने पकड़ा। तो ब्रेन के साथ जो मसल्स का कांटेक्ट है उसको बोलते हैं सर साइकोमोटर स्किल्स, राइट। तो बच्चे के साइकोमोटर स्किल्स, या इसको नॉर्मल भाषा में हम लोग बोल देते हैं आई टू हैंड कॉन्टेक्ट, मतलब जो आंखें देखती हैं बच्चा उस हिसाब से जो है वो काम करता है। डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। आमतौर पर क्या होता है, डिप्रेशन इसलिए आ जाता है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई बार जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो बात करती हैं कि भाई उसके बच्चा हुआ, उस माँ का दूध नहीं उतरा, तो वो बच्चा जो है वो गाय के दूध पे पल रहा है, राइट। या वो जो माँ है वो बच्चे को जन्म देने के बाद जो बहुत चिड़चिड़ी हो गई, क्योंकि माँ के अंदर से भी बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारी कमियां आ सकती हैं दोस्तों। DHA माँ को भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। अब क्या होता है, जो मेरे को नॉलेज है, क्या होता है, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट तो नहीं हूं, राइट, लेकिन फिर भी जो मेरे को नॉलेज है कि जब बच्चा छोटा होता है ना सर, उसका जो पेट होता है, पेट मतलब समझते हैं जब हम लोग जहां पर हमारा खाना जाता है, राइट, उसका जो पेट होता है वो एक मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट। तो मटर के दाने के अंदर कितना दूध आएगा, थोड़ा सा दूध आएगा। तो बच्चा हर 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद माँ से दूध मांगता है। तो क्या होता है, माँ की नींद कभी भी पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो माँ जो है अपर्याप्त नींद के कारण उसके स्वभाव में, उसके शरीर में चिड़चिड़ापन आ जाता है, राइट। इसके कारण जो है वो कुछ माताएं जो है वो डिप्रेशन में भी आ सकती है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर न्यूट्रीचार्ज DHA 200 बच्चे को फायदा देता है तो उतना ही फायदा ये माँ को भी देता है। तो इसीलिए आपको अपने अपने टीम के अंदर ये चीज को प्रमोट करना पड़ेगा कि अगर बच्चे के स्वास्थ्य को और माँ के स्वास्थ्य को, दोनों को, जैसे हम लोग बोलते हैं जच्चा बच्चा, राइट, जच्चा बच्चा, दोनों के स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, तो न्यूट्रीचार्ज DHA 200 हमारे को, अगर हमारे घर में प्रेगनेंसी है तो देना शुरू कर दें। अगर हमारी नॉलेज में किसी को प्रेगनेंसी है तो हम लोग उनको रेकमेंड करना है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लक्षित कीजिए दोस्तों, राइट। क्यों? क्योंकि 15%, मान लीजिए वो महिला जो था उनको नहीं पता था, नॉलेज नहीं थी, तो वो प्रेगनेंसी के टाइम पे
न्यूट्रीचार्ट डीएचए या डीएचए नहीं दे पाए। लेकिन उनको पता चल गया जब बच्चे का जन्म हुआ, तो उनको पता चल गया डीएचए बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। तो उन्होंने बोला जी हमारे को दे दो, राइट? तो क्योंकि 15% बच्चे के दिमाग का विकास जो है वो 2 वर्ष तक होता रहता है, बच्चा बहुत तेजी से सीखना शुरू कर देता है, राइट? जैसे मैंने बताया मामा, चाचा ये सारे इन सभी लोगों को वो देखता है, उनको सीखता है। हम लोग जो है बच्चे को खाना खिलाना सिखाते हैं, हम बच्चे को चलना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, राइट? क्रॉल करना सिखाते हैं, कितनी तरह की चीजें बच्चा सीखता है। तो 15% तक मस्तिष्क का विकास तब भी हो रहा होता है। उस टाइम पर भी अगर न्यूट्रीचार्ट डीएचए दिया जाए या डीएचए दिया जाए तो बच्चे के मस्तिष्क के विकास में मदद, राइट? माँ भी ले और बच्चा भी ले, राइट? तो माँ लेगी तो माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंचेगा। अगर बच्चे को हम लोग दूसरी तरह से देंगे तो भी उसको फायदा। आमतौर पर 4-5 महीने का बच्चा होता है, तो हम लोग क्योंकि उस टाइम पर उसकी ग्रोथ फास्ट हो चुकी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं आमतौर पर बच्चे को माँ के दूध के साथ-साथ, क्योंकि माँ का दूध जैसे मैंने बताया सर बिल्कुल मटर के दाने जितना ही बच्चे का पेट होता है। लेकिन जैसे-जैसे उसकी जो है वो विकास होता है, तो उसका जो है वो भूख भी बढ़ती है खाने की। तो केवल माँ के दूध के साथ उसका काम नहीं चलता। तो हम लोग बच्चे को बाहर का आहार, जैसे आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं खिचड़ी बना के दे दिया, खीर बना के दे दिया, दलिया बना के दे दिया, वो केला या फ्रूट्स वगैरह है उसको मैश करके दे दिया, है ना? इस तरह से हम लोग देना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पर जो है आमतौर पर हम लोग जो है वो शुरू कर देते हैं। अभी क्या होता है 2 से 6 साल की वर्ष में जो मस्तिष्क की कोशिकाएँ हैं वो बहुत तेज़ी से सक्रिय होनी शुरू कर देती हैं। आपको पता है यही टाइम होता है जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। यही टाइम होता है जब बच्चे को अपनी वैन का पता चलता है। यही टाइम होता है जब बच्चे को अपनी टीचर का पता चलता है। यही टाइम होता है जब बच्चे को अपनी ड्रेस का पता चलता है। यही टाइम होता है जब बच्चे को अपनी बुक्स का पता चलता है। यही टाइम होता है जब बच्चे को अपने जो उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये उसके जो कोलीग्स हैं या उसके जो साथ में पढ़ने वाले हैं, उनका पता चलता है दोस्तों। इस टाइम पर बच्चा बहुत तेज़ी से सीखना शुरू कर देता है। अगर 2 से 6 साल की जो उम्र है, अगर उसमें भी हम लोग न्यूट्रीचार्ट डीएचए या डीएचए किसी फॉर्म में दें वो बहुत अच्छा है। तो 6 से 2 साल तक बच्चा छोटे-छोटे माइलस्टोन लेता है, लेकिन 2 से 6 साल में वो बहुत तेज़ी से सीखता है। बात करना, भाषा समझना, साइकोमोटर स्किल ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से सीखना शुरू कर देता है। और डीएचए के साथ बच्चे का कंप्लीट ब्रेन का विकास होता है। तो अगर बच्चा जो है वो 6 महीने 4 5-6 महीने मतलब वो जो है वो बाहर का खाना माँ के दूध के अलावा बाहर का खाना भी खाना शुरू कर देता है, तो वो न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट आप उसको दे सकते हैं। भोजन के साथ मिला के आप उसको दे सकते हैं। उसको कितना? रोज का 1 कैप्सूल। कितने साल? 6 महीने से लेके 2 साल तक। 2 साल से अगर बच्चा बड़ा है, अब इस न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट कैप्सूल को कैसे देना है? ये कैप्सूल है दोस्तों, इसके ऊपर ये जो कैप है, इसको अगर आप घुमाएँगे, चाहे क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ, राइट? घुमाएँगे तो ये जो कैप है, ये अलग हो जाता है और इसके अंदर का जो लिक्विड है, आप चम्मच में डाल के बच्चे को पिला सकते हैं, उसके साथ में खाना खिला सकते हैं, राइट? दोस्तों, आजकल की जो दुनिया है ना, वो बहुत कॉम्पिटिशन वाली दुनिया है। जब हम लोग पढ़ा करते थे, रश्मि जी, जब हम लोग पढ़ा करते थे, तो जिसके 75, 85, 80% नंबर आते थे ना, उसको बहुत ब्रिलियंट माना जाता। सही बात है रश्मि जी? मैं खैर रश्मि जी और मेरी एज में तो बहुत ज्यादा अंतर है, तो शायद रश्मि जी अ, उस एज ग्रुप में नहीं है, तो उनके लिए मतलब ज्यादा होंगे। हमारे लिए सर 75%, अगर आप अगर मेरी एज के हैं मतलब 45 के आसपास हैं, तो दोस्तों आप मेरे को हैंड रेज करके बताइए, उस टाइम पर 75% या 80% जिसके नंबर आ जाते थे, उसको ब्रिलियंट माना जाता था। यस और नो करके बताइएगा, चाहे चैट बॉक्स में या लेकिन दोस्तों क्या आज 75 या 80% मार्क्स जो है, वो पर्याप्त है? दोस्तों आजकल का ज़माना है 95%, 96%, 97%, राइट? जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसके अंदर जो कोर्सेज़ होते हैं, उनकी कट ऑफ लिस्ट क्या होती है? 98.2% कि जिसके 98 आए, वो 0.2% से छूट जाता है दोस्तों। आजकल कॉम्पिटिशन पे ही होता है। और हमारे बच्चे जो हैं, उनको पढ़ाई और खेल-कूद की जो कॉम्पिटिशन है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। हम लोग जो माँ-बाप हैं, उनको जो है वो कॉम्पिटिशन के साथ उनकी
उनका जो बच्चे जो है वो बुद्धिमान हो, वो स्मार्ट हो, वो छोटी उम्र में ही अगर डीएचए लेना शुरू कर दो तो दिमाग की कोशिकाएं जो है वो विकसित और सक्रिय होना शुरू कर देती हैं। डीएचए उनके मस्तिष्क को जो है वो पावर देना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है सर, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है, समझने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है, याददाश्त, मेमोरी पावर बढ़ती है, और उन्होंने जो सीखा है वो दिमाग में लंबे समय तक बना रहता है दोस्तों। उसको बोलते हैं याददाश्त, और उसके बाद में जो है वो रिमेम्बर करना, लगातार राइट। तो इस तरह से जो आपके बच्चे हैं वो अगर न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट खाएंगे तो उनको लंबे समय तक जो ब्रेन है उनका बढ़िया तरीके से काम करता रहे। इसी तरह से जो बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके हैं, 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं, उनको दिन में 2 कैप्सूल चाहिए, क्योंकि उनका ब्रेन तेजी से काम कर रहा है। तो उनको 2 से 6 साल के बच्चों को रोजाना के 2 कैप्सूल चाहिए। अगर 6 से 12 साल के हैं, दिन में 3 कैप्सूल चाहिए। क्यों चाहिए? अगेन फिर दोबारा मैं एम्फसाइज करता हूं, उनको अच्छी दृष्टि के लिए चाहिए दोस्तों, अच्छे अच्छे जो है वो नजर के लिए चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है आज की डेट में, हमारे छोटे छोटे बच्चों को चश्मे चढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको चश्मे चढ़ रहे हैं। अब जो डीएचए है वो रेटिना में भी काम करता है। अगर आप देखें तो अगर आप देखें जिन लोगों को हम लोग न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में बात करते हैं, कई बार मैं अक्सर बोलता हूं अगर आप थोड़ा सा खर्चा कर सकते हैं तो साथ में न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 भी साथ में ले लीजिए, क्योंकि दोनों न्यूट्रीचार्ज व्यू और न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 दोनों बहुत बढ़िया सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए जो है वो आपके बच्चे की दृष्टि सुधार सकता है, और शाकाहारी सप्लीमेंट है। और न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 की सबसे बड़ी यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है कि ये न्यूट्रीचार्ज डीएचए कैप्सूल और न्यूट्रीचार्ज डीएचए का जो अंदर तेल है, एल्गल ऑयल है, ये दोनों के दोनों जो है वो प्योर वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। जो डीएचए है वो समुद्र के अंदर जो एल्गी होती है, आई होती है, उससे बना हुआ है। और जो उसका कैप्सूल है वो कैरागिनान से बना हुआ है, जो कि समुद्र के अंदर पाए जाने वाला एक पौधा है। मार्केट के अंदर आमतौर पर जो आपको सॉफ्ट जेल कैप्सूल या डीएचए, वैसे डीएचए वाला कैप्सूल तो बहुत कम मिलता है, या ओमेगा 3 वाले कैप्सूल मिलते हैं, आमतौर पर वो जो है वो सॉफ्ट जेल कैप्सूल या सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में होते हैं। जेलेटिन जो है वो मांसाहार, उसकी दुर्गंध होती है दोस्तों। लेकिन न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी मछली का तेल या वो नहीं है, तो इसके कारण इसके अंदर दुर्गंध नहीं आती है। डीएचए लेने के बाद प्रभाव जो है वो खट्टी डकार नहीं आती है, वो जो तेल खाने के बाद वो जो मतलब क्या बोलते हैं, गले के अंदर जो अजीब अजीब सा लगता है वो नहीं होता है। ये तो हो गया सर बच्चों। अब बात करते हैं थोड़ी सी बड़ों की। बड़ों के लिए डीएचए 200 क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग बुजुर्ग होते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट आउट किया है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, याददाश्त कमजोर होती है। हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा काम करने में, हमारी जो मेमोरी पावर तो नहीं बोलूंगा, कंसंट्रेशन पावर जो है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है, छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। उस टाइम पर अगर आप बुढ़ापे में या अधेड़ उम्र में अगर आप न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 लेते हैं तो आपके ब्रेन को इसमें राहत मिल सकती है। जैसे महंगी कार है दोस्तों, हम लोग महंगी कार है, अच्छा महंगी कार की छोड़िए, हवाई जहाज है दोस्तों, है ना, हवाई जहाज के अंदर भी तो पेट्रोल डलता है, तो लेकिन वो सेम पेट्रोल नहीं डलता जो हमारी कार के अंदर डलता है। अरे तो अगर हमारा ब्रेन जो है हमारे शरीर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसीलिए उसको जरूरत भी है दोस्तों कि उसकी जो पोषण है या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग है दोस्तों। तो डीएचए, न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट और न्यूट्रीचार्ज किड्स, ये दोनों जो आपको रश्मि जी ने बताया, आप दोनों कॉम्बो पैक में बेचे। मैं अक्सर, मेरी स्टेटमेंट क्या होती है ट्रेनिंग के अंदर भी या मेरे कस्टमर को भी, कि न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट गर्दन से ऊपर के शरीर का विकास करता है, गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका विकास करता है, और न्यूट्रीचार्ज किड्स गर्दन से नीचे वाला विकास करता है, राइट। तो इस तरह से जो है वो आप बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। बच्चों को मजबूत शरीर के साथ साथ मजबूत दिमाग, स्वस्थ दिमाग की जरूरत है, तो डीएचए उन सभी पोषक तत्वों को काम करता है दोस्तों। अक्सर हमारे से लोग बोलते हैं सर डीएचए डीएचए बोलते हैं, डीएचए का फुल फॉर्म क्या है? डीएचए का फुल फॉर्म है डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, राइट। तो वैसे आप गूगल में सर्च कर ले हैं व्हाट इज डीएचए, तो वो आपको बता देगा, डोकोसा हेक्सानोइक।
राइट। तो न्यूट्रीचार्ज किट्स के साथ न्यूट्रीचार्ज डीएचए, न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 भी दे सकते हैं। दोस्तों एक चीज देखिए, जो डीएचए है ना, ये एक बहुत नया कंसेप्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया सर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अब मैं डीएचए न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के कुछ अतिरिक्त फायदे भी बताता हूं, वो भी नोट कर लीजिए सर। जैसे आजकल 10th के एग्जाम्स जो है, +2 के जो प्री बोर्ड एग्जाम्स है, वो स्टार्ट हो रहे हैं और आने वाले 3-4 महीनों के अंदर बच्चे जो है वो प्रिपरेशन करेंगे कंपटीशन एग्जाम्स की, नीट की तैयारी करेंगे, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन की तैयारी करेंगे। उस टाइम पर बच्चों के दिमाग पे बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर भी होता है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी भी होती है। आप न्यूट्रीचार्ज डीएचए उन बच्चों को दे सकते हैं 12 साल के ऊपर, आप न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का एक कैप्सूल उन बच्चों को दे सकते हैं। उनसे उनका कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर बढ़ती है दोस्तों, उनको दोबारा से रिकॉल करने की पावर जो है वो बढ़ती है, जो उन्होंने पढ़ा। तो ये आपके पास एक अतिरिक्त फायदा है कि आप जो है न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 उन बच्चों को भी दे सकते हैं जो स्कूल या कॉलेजेस जाते हैं। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join